विधानसभा चुनाव को लेकर जनता भी काफी उत्साहित है। कौन होगा जनता का प्रिय नेता, ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन अपने प्रिय नेता को लेकर जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आखिर कौन है जनता का प्रिय? आइए आपको पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से सीधे लिए चलते हैं जनता के बीच, पीपी न्यूज लाइन के रिपोर्टर रुपेश राज के साथ। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रुपेश राज। लगातार हम जनता की आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि धारा 370 टूटने के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है और आने वाले दिनों में क्या क्या उम्मीदें जो हैं इनको आने वाली सरकार से है, लोगों से जानेंगे। खासकर इस समय हम मोती बाज़ार में हैं, यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि सबसे पहले हम इस दुकान के अंदर जाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है कि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, वो बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम संजीव आनंद है जी। आनंद साहब, आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले ये फ़ायदा हुआ है कि जो भी हमारा नागरिक श्रीनगर जाता था, श्रीनगर जहाँ आगे पीछे जाता था, उसी वक्त हुर्रियत यहाँ और संगठन थे, बाहर आ जाते थे, पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी, सब कुछ शुरू हो जाता था। जो हुर्रियत वाले थे और दूसरे संगठन थे जो पत्थर चलाते थे, कोई भी चले जाता था, सेंटर का लीडर पत्थर जी बिल्कुल। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। लेकिन सर, एक जाते जाते एक सवाल आपसे और जरूर पूछेंगे। आपने कहा कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी परेशान थे, खासकर स्मार्ट मीटर और बिजली पानी को लेकर। इसके बारे में क्या देखते हैं आप? देखो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीटर के बारे में ये था कि कईयों ने 2-2, 3-3 साल के किराए नहीं दिए थे। जब स्मार्ट मीटर लगे तो उनका पिछला किराया भी उसमें आया और उन्होंने हा क्या हो गया, इतना किराया आ गया, इतना किराया आ गया, ठीक है ना। और जिन्होंने बिल्कुल दिया था, बिल्कुल हर महीने देते थे, उनका किराया बिल्कुल सही आया। ऐसी गलत बात नहीं है, स्मार्ट मीटर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आए, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के सुधार के लिए आप किस तरह के बीजेपी से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के सुधार के लिए ये चीज़ें लाएं? सबसे पहले मैं कहता हूँ नौकरी चाहिए। जो हमारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबसे मैं पहले अपील करूँगा इन नेताओं से, जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, हमारा कैंडिडेट इधर का, हम तो युद्धवीर सेठी को मानते हैं कि उनको मिलना चाहिए। वो बोलने वाला इंसान है, बोलने वाला नेता है। जब भी हम फ़ोन करते हैं, रात को 12 बजे भी फ़ोन करते हैं, तो उसी वक्त उनकी बैक कॉल आएगी। अगर नहीं उठाएगा, संजीव जी क्या हो गया है, ये वो ऐसे नेता चाहिए। और हमें उम्मीद है कि ऐसा नेता अगर जीतेगा तो बिल्कुल सुधार होगा। ऐसी बात बिल्कुल। आपको बता दें कि ये लोगों की जो अपनी भावना है, और आपको बता दें कि ये लोगों की भावना, हमने पहले ही कहा कि ये कोई ऐसा नहीं कि हम किसी मोहल्ले में जाएंगे या किसी बड़े लीडर से बात करेंगे तो उसमें कंट्रोवर्सी रहती है कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, तो ये यूं ही बोलेंगे। इसीलिए आम बाजार में निकले हैं, यहाँ के लोगों से भी बात कर रहे हैं और दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल जी, धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रही है, किस तरह से देखते हैं कि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदे हुए हैं या फिर नुकसान हुए हैं? धारा 370 टूटने के बाद हम लोगों को बहुत फायदे हुए हैं कि जैसे कि हमने सोचा नहीं था कि हमारी भी जम्मू सिटी स्मार्ट सिटी में बदलेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के मुताबिक टाइल्स लग रही है, पोल्स लग रहे हैं। उसके साथ साथ ही एम्स हमें मिला है कि हमारे यहाँ पे कोई भी बीमार होता था तो हमें दूर जाना पड़ता था, अब हमारे पास ही विजयपुर में एम्स बन रहा है। उसके साथ IIT, IIM, बहुत सी ऐसी सुविधाएं कि जो हमें लोगों को मिल रही है। हाँ, ये है कि 370 के बाद जो कुछ काम है जो कि जिसमें टाइम लगता है, हर काम को टाइम लगता है, ये नहीं है कि हम आज ही बोलें तो कल ही होना चाहिए। तो 370 के बाद हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कौन सी सरकार होनी चाहिए? NC, कांग्रेस, बीजेपी, पैंथर, कौन सी सरकार होनी चाहिए? मैं तो आपको यही कहूँगा कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया और आज की डेट में मेरी भी उम्र 29 से 30 साल हो रही है, और मैं तो हमारी बढ़ोतरी के लिए यही है कि मोदी सरकार और ये जम्मू में भाजपा सरकार और मोदी सरकार चाहिए आपको। आखिरकार ये तो बड़े बड़े
निचले स्तर की बात करें, ग्राउंड लेवल की बात करें, वहाँ पर लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में किस तरह देखते फिर आप? मैं आपको अपना ही बताता हूँ कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जैसे स्मार्ट मीटर्स का इशू आ रहा है, लोगों के जो बिजली के बिल्स हैं उनका इशू आ रहा है। पहले ये होता था कि पहले हम बिजली दफ्तर जाते थे तो यहाँ अफसर से किसी साहिबान से बात करते थे तो हमें टाइम नहीं लगता था मिलने का, लेकिन आज ऐसी बात है कि हम ऑफिस जाते हैं या किसी अपने घर का या मोहल्ले का कोई भी काम लेके जाते हैं तो 2 मिनट में हमारी बात सुनी जाती है, अफसर भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। और हाँ, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ठीक है कि कुछ लोगों के अपने दुख होंगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे ये काम नहीं हो रहे, पर काम सबके हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की एक आवाज़ और है कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आए? वो हमारी भी मांग है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। आपको यकीन है कि भाजपा ये देगी 100% देगी। तो आप मतलब आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने? जी 100% भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और हमें जो कि आपने बात रखी स्टेटहुड वाली, वो हमारी भी डिमांड है कि हमें स्टेटहुड हमें वापस चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जम्मू शहर के लोगों की आवाज़ है कि स्टेटहुड इन लोगों को भी चाहिए, और ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है भाजपा सरकार से कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड जो है वो वापस ज़रूर देंगे। लेकिन ये जनता की आवाज़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता क्या चाहती है, जनता का क्या मसले मिसाइल है, वो हम लोगों से जान रहे हैं। और ये देखिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इनका कहना है। सर, सबसे पहले टीपी न्यूज़ लाइन में स्वागत आपका। हाँ जी सर, धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं, और क्या मैसेज है स्पष्ट आपका जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखो जी, हमको कोई फ़ायदा शायदा क्या कुछ नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 370 तोड़ने में जैसा हमारा काम पहले था उससे भी कम ही हुआ है। और लोगों की अपनी अपनी मर्जी होती है जी, कोई किसी पार्टी के साथ है, कोई किसी पार्टी के साथ है। हम तो देश के साथ हैं, बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है? पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे बीजेपी हो, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए जो काम करवाने वाला हो, ना कि हम पार्टी को वोट दें। कैंडिडेट को वोट दो जो कैंडिडेट जनता के बीच में रहता है और जो जनता का काम करवाता है, वो कैंडिडेट होना चाहिए, उसको वोट डालना चाहिए। ये तो आपने कहा कि आपको कोई फायदा नहीं हुआ धारा 370 टूटने के बाद। जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या आपकी नॉलेज में है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नुकसान ही हुआ, फायदा किस चीज को हुआ जम्मू के लोगों को? अच्छा, क्या नुकसान हुआ सर? देखो जी, कारोबार हमारा खत्म है। ट्रेन सीधी कटरे में चली जाती है, उदयपुर में चली जाती है, जम्मू कहाँ रुक। जो आपका कार्य है, काम है, इससे बाहर के लोगों का क्या लेना देना? देखो, हमारा काम है जहाँ पर जब आप ट्रेन जहाँ जम्मू में रुकती थी, जम्मू में आती, बाहर के लोग तो बर्तन तो लेंगे नहीं। बर्तन के लोग नहीं, घूमने के लिए तो आते हैं ना। हमने तभी कहा कि आप अपनी बात ना करें, आप जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि हमारी मैसेज ही यही है कि जनता की आवाज़, यानी कि आम लोगों की। लेकिन बात वही हो जो स्पष्ट हो, जिसके बारे में पता हो, या फिर आपको पता नहीं या मुझे पता नहीं। बात वही हो जिसका पीछे लॉजिक हो, जिसके पीछे पूरी हमें पता हो कि अगर हम कह रहे हैं कि ये आदमी गलत है, ये आदमी क्यों गलत है, वो हमें पता होना चाहिए। यही हमारा सवाल है कि अगर जम्मू कश्मीर ठीक नहीं है तो ये है कि आखिरकार क्यों ठीक नहीं है। देखो, मुझे ये समझ नहीं आती है क्यों ठीक नहीं है। तो ये तो आपको भी पता है कि क्यों नहीं ठीक है। लोगों के मतलब कि हमारी तो बात छोड़िए, लोगों के कारोबार चलने चाहिए, लोगों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? बच्चे बेचारे रोड पे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। बच्चों को जब वो प्रदर्शन करते हैं, उनको पुलिस ने लाठियां मार दी है, उनको डांटती है, उनको बेचारों को लाठी बरसाते हैं उन लोगों पर। इतनी नौकरियां कहाँ निकली हैं जम्मू कश्मीर में? ये मुझे ये बताइए, कब की नौकरियां निकली हुई हैं? आप क्या सोचते हैं कि कौन से लोग जो आएंगे इस बार सत्ता में जो आपकी बेहतरी कर सकते हैं? देखो जी, मैंने तो आपको स्पष्ट बोलना है, क्योंकि बात को आप घुमा रहे हैं, बोल भी सब कुछ रहे हैं कि इस बार ये जो सरकार थी कुछ नहीं किया। स्पष्ट शब्दों में है, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है? मैंने बताया आपको, सरकार कोई भी सी हो, कैंडिडेट सर ये घुमाने वाली बात है, ये बात है घुमाने वाली। आप किसी का नाम नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लें, आप अपने शब्दों में बता दें, कांग्रेस, बीजेपी, पैंथर, कौन सी ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है? देखो ये, अगर तो बेहतरी की बात कर रही है ना, हमारे JNK में तो
एनसी के अलावा कोई है ही नहीं और कोई भी। बिल्कुल, ये देखिए जनता की आवाज़ है जनाब, इसे हम रोक नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। इनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है। ये लोगों के अपने अपने विचार हैं जिसे हम टाल नहीं सकते। सर आपका नाम, कुछ और लोग भी, उनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ युवक जो है ये तमाम बातें, क्योंकि अब हर आदमी से बात हो नहीं पाते, इतना लंबा लाइव जो हम कर नहीं पाते, लेकिन मोती बाजार से हमने आपको कुछ लोगों से बातचीत ज़रूर करवाई है। जनता की आवाज़ जो थी वो हमने आप तक लगाई, जिसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बीजेपी ही है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है, उसके अलावा अब दूसरी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, मात्र एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो जम्मू की बेहतरी कर सकती है। लेकिन जनता क्या चाहती है, आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय और अपना कमेंट ज़रूर नीचे दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए किसकी सरकार बने। और भी लोगों से बातचीत ज़रूर करेंगे, किसी और इलाके में जाकर ज़रूर पूछताछ करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कौन सी सरकार बननी चाहिए और वो कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते हैं। यूं ही देखते रहिएगा पीपी न्यूज़ लाइन जम्मू से।